ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कौमी राजधानी खित्ते में उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद स्टेशन से मशरिक़ी दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन का सफ़र किया और इसके साथ नया तैयार किया जा रहा रीजनल रैपिड रेल मुसाफिर ट्रांसपोर्ट निज़ाम दिल्ली में दाखिल हो गया है। साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर का 13 किलोमीटर तवील रैपिड रेल सेक्शन आज 5 बजे से मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन पर डिजिटल अदायगी करके नमो भारत ट्रेन का टिकट खरीदा और स्टेशन में दाखिल हुए। उन्होंने दुल्हन की तरह सजे दोनों स्टेशनों का मुआयना किया और इस सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। ये रेल रूट अब न्यू अशोक नगर से जुनूबी मीरठ तक 55 किलोमीटर के फासले के लिए शुरू हो गया है। दिल्ली में सराय काले खान तक का हिस्सा भी जून तक सफ़र के लिए खुल जाने का इम्कान है। ऐवानी दस्तूर के सेंट्रल हॉल में पीर को प्रोग्राम पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 में 22 रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पंचायती राज इदारों से दर्ज फहरिस्त क़बाइल की 502 ख़वातीन नुमाइंदा शिरकत करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऐवानी दस्तूर के सेंट्रल हॉल में मुनक़्क़द किए जा रहे इस एक रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे और नुमाइंदों से खिताब करेंगे। प्रोग्राम का मकसद दर्ज फहरिस्त क़बाइल के मुंतखब ख़वातीन नुमाइंदों को आईन इल्तिज़ामात, पार्लिमानी तरीक़ेकार और हुक्मरानी के निज़ाम के बारे में गहराई से मालूमात फराहम करना है। बिरला की क़यादत में तमाम मंदूबीन हिंदुस्तान के आइन की तमहीद सुनाएंगे। इस मौके पर ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकज़ी वज़ीर अन्नापूर्णा देवी, कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन विजया रिहाटकर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद रहेंगे। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह इस्तक़बालिया खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने संघ मजहब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन पर रियासत की आवाम खुसूसी तौर से सिख तबके को मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबादी की तरक्की व खुशहाली, अमन व अमान और मौजूदा चैलेंजों से निजात के लिए दुआ की और उम्मीद जाहिर की कि ये दिन मुल्क और रियासत की तरक्की व खुशहाली के लिए एक नया पैगाम लेकर आएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह मुबारक मौका रियासत में फ़िरका वाराना हम आहंगी की कदरों को मजबूत बनाने में काफ़ी अहम साबित होगा और रियासत में तामीर व तरक्की, देर पा अमन और खुशहाली का एक नया पैगाम लाएगा। पार्टी के अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने इंतज़ामिया से अपील की है कि सूबे जम्मू और कश्मीर के सिख आबादी वाले इलाकों खुसूसन गुरुद्वारों के इर्द गिर्द बगैर खलल बिजली, पीने के पानी, सेहत व सफाई और ट्रांसपोर्ट की खातिर ख्वा इंतज़ाम दस्तियाब रखे जाएँ। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल पामपुर कश्मीर ने हरियाणा में मुनक़्क़दा नॉर्थ वेस्ट कराटे चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जहां स्कूल के 3 तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की। स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी माहिरा नवाज ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि मोहम्मद सफ़वान ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा उसैद मुनीर ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों और अज़्म का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा हासिल किया। तीनों खिलाड़ियों को अप्रैल 2025 में श्रीलंका में होने वाली एशियन स्कूल गेम्स चैंपियनशिप में स्कूल और यूटी की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है। उधर स्कूल इंतज़ामिया और प्रिंसिपल डॉक्टर महनाज रहमान ने कामयाबी हासिल करने वालों को दिली मुबारकबाद पेश की और श्रीलंका में होने वाली आइंदा चैंपियनशिप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के ज़िले किश्तवाड़ में इतवार को एक भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत, जबकि 2 अफराद हनूस लापता हैं। पुलिस राय ने बताया है कि किश्तवाड़ में मसूर से पडर जा रही एक टाटा मोबाइल गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौत वाक़ई हुई, जबकि 2 अफराद हनूस लापता हैं।
उन्होंने बताया है कि लापता अफराद की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी हैं। मुतवफ़िन की शिनाख्त राजकुमार, मुकेश कुमार, हकीकत सिंह और सतीश कुमार साकिनान पेडर किश्तवाड़ के तौर पर किए गए हैं। दरियासना मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह जानकर दुख हुआ है कि गाड़ी में सवार 4 मुसाफिर मौके पर ही मुर्दा पाए गए हैं, जबकि ड्राइवर समेत 2 दीगर अफराद का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका है। उन्होंने सोगवार कुटुंबों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। अमेरिका में इंतहाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI या बर्ड फ्लू के कहर के दौरान कैलिफोर्निया में अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। ये इत्तला अमेरिकी महकमा ज़राअत USDA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में दी गई हैं। जुमा को जारी होने वाली USDA की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डन स्टेट में 1 दर्जन बड़े छिलके वाले अंडों की बेंचमार्क कीमत 0.78 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 8.97 अमेरिकी डॉलर हो गई, जबकि जनूबी कैलिफोर्निया में 1 दर्जन जंबो अंडों की होलसेल कीमत औसतन 8.91 अमेरिकी डॉलर से 9.10 डॉलर तक पहुंच गई हैं। जंबो अंडे मुर्गी के अंडों का सबसे बड़ा साइज है, जिसकी दर्जाबंदी USDA के जरिए की गई है। इसके बाद इजाफी बड़े बड़े और दरमियानी दर्जे के अंडे होते हैं। इस दौरान USDA की तरफ से जारी होने वाली हफ्तेवार रिपोर्ट में ये नतीजा अखज़ किया गया है कि मुल्क भर में अंडों की कीमतें हालिया रिकॉर्ड की बुलंद तरीन सतह से किसी हद तक गिरना शुरू हो गई हैं, लेकिन इसमें इस्तेहकाम बरकरार है। हाल ही में न्यूयॉर्क की मार्केट में खुर्दा फरोशों को फराहम किए जाने वाले बड़े कॉटन शील वाले अंडों की खुर्दा कीमत 0.12 से बढ़कर 6.06 डॉलर फी दर्जन हो गई। अक्टूबर में कीमत 3.13 डॉलर और 1 साल पहले 2.13 थी। गाजा की पट्टी में गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान इजरायली फ़ौज के 94 फ़िज़ाई हमलों में फायरिंग से 184 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गाजा मीडिया ऑफिस ने हफ्ते की रात ये इत्तला दी। दफ्तर ने अपने बयान में बेबस शहरियों और रिहायशी इलाकों, ख़ास तौर पर गाजा शहर को निशाना बनाते हुए इस इजाफे को ख़तरनाक और बेरहम करार दिया। बयान में कहा गया है कि कई मुतासिरीन या तो हलाक हो गए या जख्मी हो गए, मलबे में फंसे रहे और नुकसान शुदा बुनियादी ढांचे की वजह से उन्हें अस्पतालों तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाजा में फ़लस्तीनी शहरी दिफा के अहलकारों ने तस्दीक की है कि पिछले 3 दिनों में इजरायली फ़िज़ाई हमले इंतहाई तेज़ हो गए हैं, जिसे मुकामी रिहायशियों ने गैर मामूली तौर पर मुश्किल दौर करार दिया। बयान में इन खौफनाक जराइम के लिए इजरायली फ़ौज को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है और इसराइल को हथियार और सियासी हिमायत फराहम करने पर अमेरिकी इंतज़ामिया की भी तनकीद की गई है। बयान में बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से इन खौफनाक जराइम का दस्तावेज़ी सबूत फराहम करने और मुजरिमों के लिए जवाबदेही यकीनी बनाने के लिए आज़ाद तहक़ीक़ात के लिए टीमें भेजने की दरख्वास्त की गई है, ताकि वो अपनी कानूनी और अखलाक़ी जिम्मेदारियों को बरकरार रख सकें। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी और वीडियो प्रेजेंटर टेमी ब्रोस को महकमा ख़ारिजा का तर्जुमान मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि यह ऐलान करना मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि टेमी ब्रोस वज़ीर ख़ारिजा के लिए हमारे शानदार नामज़द उम्मीदवार मार्को रूबियो के तर्जुमान के तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि टेमी एक इंतहाई काबिल एहतराम सियासी तज्ज़ियाकार हैं। वो शुरू से ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्रोग्राम की ताकत और अहमियत को समझती थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर की डिग्री हासिल की। 1990 की दहाई में एक लिबरल कारकुन बनने के बाद उन्होंने बुनियाद परस्त बाएं बाजू के झूठ और फ्रॉड को करीब से देखा। फिर वो तेज़ी से रेडियो और टेलीविज़न पर सबसे ताकतवर ख़दामत पसंद आवाज़ों में से एक बन गई। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम और मगरबी सूडान की शुमाली रियासत दारफर के शहर
अल-फिशार में नीम फौजी दस्तों के रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के हमलों में कम से कम 8 शहरी हलाक और 53 दीगर जख्मी हो गए हैं। खरतौम की वजारत सेहत ने एक बयान में कहा, RSF मलेशियानी हफ्ते के रोज़ खरतौम के शुमाल में वाक़ अमदरमान शहर के करारी इलाके और खरतौम के मशरक़ में वाक़ शरख़ुल नैल मशरक़ी नैल के इलाके में शहरियों के खिलाफ गोलाबारी जारी रखी, जिसमें 4 शहरी हलाक और 43 दीगर जख्मी हो गए। बयान में कहा गया है कि जख्मियों को इलाज के लिए अमदरमान के अलनू और अबू सईद अस्पतालों में शरफ़ुल नैल के इलाके में अलबान जदीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में फ्रंटियर कोर FC के एहलकारों को ले जाने वाली बस के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाके में कम से कम 6 एहलकार जान से गए, जबकि 40 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शनिचर के रोज़ यह हमला उस वक्त हुआ जब FC की गाड़ियों के जरिए नीम फौजी दस्तों का एक काफिला ज़िले कैच में तुर्बत से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक इलाके से जा रहा था। ज़िले पुलिस अफसर राशिद जहरी ने मीडिया को बताया है कि हमले के बाद FC एहलकारों को ले जाने वाली बस में आग लग गई, जबकि धमाके में 2 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गईं। हमले में जख्मी होने वाले शहरियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल तुर्बत मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स अपने जवानों को तिब्बी इमदाद के लिए FC कैंप ले गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के मशरिक़ी साहिल पर सिडनी के शुमाल में एक हल्का तैयारा गिरकर तबाह होने से 2 अफराद की मौत हो गई है। न्यू साउथ वेल्स NSW पुलिस ने हफ्ते की रात एक बयान में कहा है कि मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे सिडनी से तकरीबन 400 किलोमीटर शुमाल में वाक़ नाम्बो का हेड्स के कस्बे के करीब समंदर में हल्के तैयारे के गिरने की इत्तला पर हंगामी खिदमात को बुलाया गया। NSW पुलिस ने कहा, पायलट और मुसाफिर की जाए वक़ुआ पर ही मौत हो गई और अभी तक इनकी बाज़ाब्ता शिनाख्त नहीं हो सकी है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC ने बताया है कि मलबा साहिल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पाया गया। बरतानिया के मगरबी हिस्सों में बर्फबारी के बायस ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। महकमा मौसमियात ने बताया है कि बेशतर हिस्सों के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। बरतानिया के बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ़ गिरने का इम्कान है। इंग्लैंड में सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली मुअत्तल होने का भी इम्कान है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद है एक आलमी शहर जो न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे चंद बेहतरीन शहरों से कर रहा है मुकाबला। शहर में सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। APTA के इजलास से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बीबी नगर SC और BC गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल का किया मुआयना। तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में किए दरियाफ्त। तलबा के साथ किया लंच। देहातों में सेहतमंद माहौल को बरकरार रखने मुकामी हालात के मुताबिक मनसूबाबंदी की ज़रूरत। मिशन भगीरथा ऑफिस में ज़िला पंचायत अहदेदारों के जायजा इजलास से रियासती वज़ीर से तक्का का खिताब। हैदराबाद के पुराने शहर में तवील इंतजार के बाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होने जा रहा। पुराने शहर के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 6 जनवरी को मुआवजे के चेक्स किए जाएंगे तकसीम। कांग्रेस हुकूमत कर्ज में डूबने का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से फरार होने की कर रही है कोशिश। हुकूमत ने रियासत की माली हालत को कर दिया तबाह। तेलंगाना भवन में KTR का खिताब। हाइड्रा की जानिब से बफर जोन और FTL में गैर मजाज तामीरात के निज़ाम का सिलसिला जारी। शहर हैदराबाद के मादापुर में हाइड्रा ने गैर मजाज इमारत को कर दिया मुनहदम। आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर जल्द ही 1000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आएंगी नजर। आइंदा 5 सालों में तमाम डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का मंसूबा तैयार।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा, कई मुकामात पर दर्जे हरारत में गिरावट। जिला आदिलाबाद के 2 मुकामात पर दर्जे हरारत 6.3 डिग्री दर्ज। कोहर के बायस ड्राइवरों को गाड़ियां चलाने में दुश्वारी का सामना। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamond.